किसी भी शख्स का दूसरा चेहरा तलाश करने की कोशिश ना करो, ख्वाह तुमको यकीन हो कि वो बुरा है। यही काफ़ी है कि इसने तुम्हारा एहतराम किया और अपना बेहतर चेहरा तुम्हारे सामने पेश किया। हम में से हर किसी का एक बुरा रुख होता है जिसको वो खुद अपने आप से भी छुपाता है। कुछ दुख माफ़ तो किए जा सकते हैं मगर कभी भुलाए नहीं जा सकते, और इन्हें देने वाला शख्स जब भी सामने आता है वो ज़ख्म नए सिरे से हरे होने लगते हैं। शायद यही वजह है कि दिल से निकल जाने वालों को माफ़ तो किया जा सकता है मगर दोबारा अपनाया नहीं जा सकता। जो नहीं दिया जा रहा, इस पर वावेला करते हुए एक बार पलट कर दामन को देखें कि जो आपको दिया गया है आप इसके लायक और हकदार थे। किसी पर दूसरी मर्तबा एतबार करना, किसी पर दूसरी मर्तबा एतबार करना उसे बंदूक थमाने जैसा है कि लें दोबारा कोशिश कर लें, पहली वाली गोली मिस हो गई थी। लोगों की आपके साथ मोहब्बत की शिद्दत इनकी ज़रूरत की शिद्दत के बराबर होती है। आपकी ज़िंदगी बेमायनी नहीं है, लेकिन इसको मायने देना या ना देना आपके इख्तियार में है। हमारे मसाइल और हमारी परेशानियां भी राज ही होती हैं, इनका दूसरों के सामने इख्तियार नहीं लगाए जाते। जो इंसान अपने आंसू दूसरों से साफ करवाता है वो ख़ुद को बेइज्जत कर देता है, और जो अपने आंसू खुद पोंछता है वो पहले से भी मजबूत बन जाता है। पूरे एतमाद शख्स को दूसरों की इज़्ज़त भी इतनी ही अजीज़ होती है जितनी अपनी। ऐसा शख्स अपनी खूबियों और ख़ामियों को जानता है या जानने की कोशिश में लगा रहता है ताकि ख़ुद को बेहतर बनाया जा सके। लोगों से अपना रवैया वैसा मत रखो जितने वो बुरे हैं, बल्कि वैसा रखो जितने तुम अच्छे हो। अपनी हदूद से इतना आगे ना निकल जाना कि उम्मीद को तुम तक पहुंचने में बहुत देर लगे। अगर कोई मुखलिसी के साथ आपके सामने झुका हुआ है तो इसे झुका हुआ ही समझें, गिरा हुआ नहीं। अपने इर्द गिर्द लोगों से हमेशा खुश इखलाकी से बात करें। न जाने जिनसे आप सख्ती से मुखातिब हों वो ज़िंदगी के किस तकलीफ़ और मुकाम से गुज़र रहा हो। हर नई सुबह आपको दो बातों में से एक का इंतखाब करना होता है, या आप अपने ख्वाबों के साथ सोते रहें या फिर उठें और इन ख्वाबों के पीछे भागना शुरू कर दें। कोई बड़ा काम सिर्फ वो शख्स करता है जो अपने आप को झूठा काम करने पर राज़ी कर ले। फासलों को आपस में कभी इतना ना बढ़ने दें कि दरवाजे खुले भी हों लेकिन आपको अजनबी बनकर दरवाज़ा खटखटाना पड़े। अगर आप ज़िंदा हैं तो गलत बातों की मुखालफत करना सीखें, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं। जब किसी ताल्लुक़ में महसूस हो कि शायद हम दूसरों पर मुसल्लत हो रहे हैं तो ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करना चाहिए बल्कि ख़ामोश हो जाना चाहिए। लेकिन जब तुम्हारा ख़ामोश होना किसी को मतवज्जा ना करे तो फिर उसी ख़ामोशी से ताल्लुक़ ख़त्म कर लेना चाहिए, इसमें भरम रह जाएगा। कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है और जो वक्त जवाब देता है वो लाजवाब होते हैं। इंसानी नफ्सियात और रवैये समझ ना आने पर फैसले जल्दी मत कीजिए, वक्त लीजिए और वक्त दीजिए। वक्त आप पर गरहें खोलता जाएगा। काम बहुत सब्र आज़मा है लेकिन ज़बरदस्त मुनाफा बख्श है। अपनी हालत से कोई भी मुतमईन नहीं और अपनी अक्ल से हर कोई मुतमईन है। गलत काम करके जो जवाज़ पेश नहीं किया जा सकता कि सारे कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा। मेरे खुदा ने इतनी मोहब्बतें दी हैं कि दो चार नफ़रतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हया का जब भी ज़िक्र हो तो हमारे माशरे में अक्सरियत की सोच का महवर सिर्फ़ औरत ज़ात बन जाती है, जबकि हयादार होना मर्द पर भी इतना ही लाजिम है जितना औरत पर। वजूहात तो सब मौजूद होते हैं, दूर होने के लिए भी और साथ रहने के लिए भी, लेकिन अगर कोई दूर होने के बहाने ढूंढने लगे तो फिर समझ जाना चाहिए
कि आप बोझ बन रहे हैं, और बोझ कोई कितनी देर बर्दाश्त कर सकता है। इज़्ज़त नफ्स से बढ़कर ज़िंदगी में और है भी क्या। अगर ज़हन और दिल मुतमईन होगा तो ज़िंदगी में बाकी सहूलत और आसाइशों का फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगर ज़हन और दिल ही मुतमईन नहीं होगा तो अमीर, खूबसूरती, शोहरत, ओहदा कोई मायने नहीं रखते। अपने ज़हन और दिल को मुतमईन रखें। किसी की सुन लें, किसी को सुना लें। दिल और दिमाग पर बोझ ना रखें। कोशिश करें कि ज़िंदगी खुशगवार नहीं तो दुखी भी ना हो। कहाँ पहचाने जाते हैं आसानी से आस्तीन के सांप, काट ना ले जब तक जहर आश्कार नहीं होता। ज़िंदगी से शिकवा ना किया करो ऐ दोस्त, ये जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, ये जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, ये कुदरत के फ़ैसलों का हजूम है। और बिलाशुबा कुदरत के फ़ैसले कभी गलत नहीं होते, क्योंकि वो हमारे रब के फ़ैसले होते हैं। और भला रब भी किसी का बुरा सोच सकता है? बस इसके हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है।